I don't know मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, तुम्हें कैसे गलत जान लिया। मैं भाई होने का हक अदा नहीं कर सका और ये एहसास लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। पुरानी दुश्मनी निकाह मैं उसके साथ झगड़ा हुआ था। पुरानी हड्डी है, ये से नहीं मानेगा, कोई नया फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। आली बेटा तुम हमें माफ कर दो। अगर तुम हमें माफ नहीं करोगे तो हमारा अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें इस घर में टिके रहना है तो मेरी माँ के बनाए उसूलों पे चलना होगा, समझ गई? तुम्हारी माँ ने तुम्हें घरदारी नहीं सिखाई, खाना पकाना तुम्हें नहीं आता, घर संभालना तुम्हें नहीं आता। वैसे ना मैं खौफज़दा हूँ और ना ही परेशान। अलबत्ता तुम्हें सही सलामत अपने सामने देख के खुशी जरूर हुई है। साइकिल खरीदने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है और तुम गुल मोटर से गाड़ी खरीदोगे। क्या रिश्ता रह गया उन लोगों से हमारा जो आप उस घर में जाके बैठे? इंसानियत का एक ऐसा रिश्ता जो ना कभी कमजोर पड़ सकता है ना टूट सकता है। इंसानियत और शराफत का रिश्ता है मेरा आली और परीसा से। हानिया मुझसे कुछ भी मांग लो, इस दुनिया की कोई भी नेमत, कोई भी चीज, मैं वादा करता हूं तुम जो मांगोगी तुम्हें दूंगा। आपका डिफेंस वाला घर है, आपने मेरे नाम कर दिया। हानिया मेरा बस चले ना तो तुम्हारी सारी खुशियां पूरी करूं, दुनिया की तमाम खुशियां तुम्हारे कदमों के नीचे ढेर कर। बस बस बस। अब तो मेरी हर अच्छाई बुराई से वाकिफ होना। इनसे कहें कि रोज रोज अज़ियत देने से बेहतर है एक बार मुझे फांसी दे दें। अच्छा, गोली तूने नहीं चलाई थी? साहब, मैंने कहा ना, मैं तो चोरी करने गया था। किसके साथ गया था? देख, हमें सब कुछ पता है, मैं सिर्फ तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ।
जल्दी किसके साथ किया था? सही से बता। जवाद के साथ। कहाँ मिलेगा? ये तो नहीं पता, पता नहीं कहाँ होगा वो। और उसका घर का पता? उसका कोई घर नहीं है साहब। वो तो कभी किसी दोस्त के पास, कभी किसी दूसरे दोस्त के पास होता है। तेरा राब्ता कैसे होता है? साहब मैं तो मोहल्ले में एक होटल है, उस होटल में या तो हम लोग मिलते थे या वो मुझे फोन किया करता था। गोली जवाद ने चलाई थी? नहीं साहब, गोली तो गुल ने चलाई थी। बहुत मजबूर होकर आपके दरवाजे पर आए हैं। बहुत गलतियां की हैं हमने, माफी के हकदार तो नहीं है, मगर आप मुझे माफ कर दीजिए। बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपको, हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दें। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करते। तुम्हें शर्मिंदा होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को इस तरह तकलीफ मत दो। तुम अपनों में आई हो, गैरों में नहीं। गुजरा कल याद करके अपने आप को तकलीफ पहुंचा रही हो। हानिया, बेटा इनको अंदर ले जाओ, इनको चेंज करवाओ और फिर हम खाना लगाएंगे। ये ले, फोन कर, किसी ऐसे जगह में बुला। ले लो। हेलो। अरे बॉस किधर हो भाई? कोई कांटेक्ट ही नहीं है। कुछ टेंशन वेंशन है क्या? हाँ सब ओके की रिपोर्ट है। तुझे खुशखबरी भी देनी है। वो क्या, कहीं शादी वादी की तारीख तो नहीं पक्की कर ली? तो मिलना, फिर मैं तुझे बताता हूँ जल्दी में। ठीक है, काम कर, तू अड्डे पे पहुंच, मैं भी आता हूँ। चल ठीक है। चलो तैयारी कर। साहब आप पुलिस स्टेशन गए थे? हाँ, और मेरी इंस्पेक्टर से तफसीली बातचीत भी। क्या कहा उन्होंने? कुल को कब तक रिलीज कर देंगे? दुआ भी टाइम लगेगा। वक्त लगेगा? लेकिन क्यों? अब तो मीर ने भी अपना बयान दे दिया है और सारे सबूत भी यही कह रहे हैं कि कत्ल कुल ने नहीं किया। अब क्यों टाइम लगेगा? इसलिए कि मीर अभी अंडर एज है और उसकी जो मेंटल कंडीशन है उसमें उसकी गवाही मुस्तनद नहीं मानी जा सकती। आप पुलिस स्टेशन गए भी और कुल के लिए कुछ नहीं किया? कुल के खिलाफ FIR कट चुकी है और ये तमाम मामलात अदालत में है। अब जब तक अदालत कोई फैसला नहीं करेगी, कुल को रिहाई नहीं मिल सकती। ये सब कानूनी मामलात हैं, तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं नहीं समझती, नहीं पता मुझे इन सब का, लेकिन मुझे ये पता है कि हानिया बहुत अजियत में है। तो मैं तुम्हारी अजियत समझ सकता हूँ, मगर जब तक अदालत कोई फैसला नहीं करती तब तक कुल रिहा नहीं हो सकता। प्लीज तुम दुआ करो, कुल जल्दी रिहा हो जाएगा।
भाई, गुल कौन है? बहुत जाना पहचाना सा नाम लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं उसको जानती हूँ। तुम गुल को कैसे जान सकती हो? गुल तो एक मोटर कंपनी में मैनेजर है। परी साहब, रबी का फोन आया था, वो मीर को कल स्कूल भेज रहा है। मीर को स्कूल भेज रहा है कल? उसको पता नहीं है कि अभी वो ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से? 1-2 हफ्ते और आराम करना चाहिए उसे। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मैं अभी रबी को फोन करती हूँ। शुक्र है तुमने उसे मीर का बताकर उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दी, मगर थैंक गॉड। बाबा ये मीर हाल उठाओ, ये चीटिंग है। अरे बाबा चीटिंग नहीं है, सबको पावर मिलती है बाबा, लेना। अरे बाबा जल्दी से लेना। मीर वेट, की मिल गई बाबा, ले फौरन से ले। ये ले, मिस करवा दिया ना आपने पापा का। फिर से रीस्टार्ट करता हूँ मैं, फिर से खेलूंगा मैं। खेल ले, फिर पापा दे, जल्दी जल्दी। ये आप गेम खेलो। परीसा, हेलो। हेलो रबी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? भाभी मुझे बता रही थी कि कल तुम मीर को स्कूल भेज रहे हो। तुमने उसकी तबीयत देखी है? ये कैसा ख्याल कर रहे हो तुम उसका? मैं उसे स्कूल नहीं भेज रहा हूँ, वो जिद कर रहा था अपने स्कूल के फ्रेंड से मिलने की, बस। ठीक है, उसका दिल कर रहा होगा, तुम खुद जाके शाम में उसको मिलवाओ अपने दोस्तों से, लेकिन कल उसको स्कूल ना भेजो प्लीज। अच्छा बाबा, नहीं भेज रहा हूँ। ओके, मीर का बहुत ख्याल रखना, कल मैं मिलने आऊंगी मीर से। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी टर्न है, लाओ तो मुझे। ये क्या बात है बाबा? मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। बाबा अभी लेना, मुझे दे। नहीं, मेरी बारी है। नहीं नहीं। खैर, तो कौन सी खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया भाई तूने? एक मिनट, ये तेरे चेहरे पर हारा क्यों बजे हुए? लड़ाई हुई किसी से या फिर से मार खाई है? हाँ यार, बस छोटी मोटी लड़ाई हुई थी। अब खैर है ना? छोटे कपला, ये इतना घबरा हुआ क्यों तू? हाँ सब खैर है यार। तो तुम्हारा नाम है? आपको पता है, मेरा बच्चा बेकसूर है, उसने किसी को नहीं मारा, वो तो किसी को मार ही नहीं सकता पापा, उसको उसके दोस्तों ने फंसा दिया। वो बेकसूर है नौरीन आपा, बेकसूर है। मुझे यकीन है बुतुल, ये कुल बेकसूर है। आप यकीन करेंगे ना मेरी बात का? आप यकीन करती है, मैं सच कह रही हूँ। ये लोग यकीन नहीं करते मेरी बात का। मेरे बच्चे को ले गए, पता नहीं कब छोड़ेंगे मेरे बच्चे को नौरीन आपा। इंशाल्लाह बहुत जल्द गुल हमारे पास आ जाएगा। पापा, हम कहां से कहां आ गए। मेरा इकलौता बेटा गुल, वो जेल चला गया।
और मेरी बड़ी बेटी शादाब, वो मेरे घर आकर बैठ गई। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। आपा, मेरे बच्चे उजड़ गए। मैं क्या करूं नौरीन आपा, मैं क्या करूं? वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि महरोज ऐसे करेगा। नौरीन आपा, आपको पता है, आपको पता है, मेरी बड़ी बहन, मेरी सगी बहन जीनत आपा, जो मुझे बहुत चाहती थी, मुझ पे जान छिड़कती, उन्होंने जानबूझ के ही किया। जानबूझ के जिस बच्ची को वो पलकों पे बिठा के ले गई थी ना नौरीन आपा, उसे उन्होंने लात मार के निकाल दिया। लात मार के निकाल दिया उसको। अच्छा बतूल, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तुम दवाई खाकर रेस्ट करो। मेरी तबीयत खराब है, मेरे बच्चे को बता दे, मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम आराम कर। अब दुआ करेंगी ना मेरे बच्चे के लिए। कुछ नहीं करा मेरे साथ। इमरान, तू मेरा दोस्त नहीं है, गद्दारी किया तूने मेरे साथ। कुछ बताया इसने? नहीं सर, अभी तक नहीं बताया कुछ। सब बताएगा, नहीं तो दोबारा से सबक शुरू करे क्या? चल जल्दी से बता, जो कुछ भी किए। गोली तूने चलाया था ना? गोली नहीं चलेगा। तो तू वहाँ तफरी करने गया था? गोली तूने चलाया था ना? मैंने गोली नहीं चलाई। सब इमरान की और गुल की प्लानिंग थी साहब। सब उन लोगों ने मुझे इस्तेमाल करा साहब। मुझे नहीं पता साहब, मुझे सिर्फ उन लोगों ने बताया था कि हम लोग चोरी करने जा रहे साहब। नहीं मालूम साहब। खैर, तुम्हारी मर्जी, ना बताना है मत बता, थोड़ी देर में कुछ बता देगा तू। चलो दोबारा शुरू कर दे अपना काम। नहीं साहब। और फिर भी नहीं माने ना, ऊपर लटका देना। नहीं साहब, साहब यकीन करें साहब, कुछ है साहब के पैर पड़ता साहब, प्लीज साहब मेरी बात सुने साहब। अकेली बैठी हो? तुम्हारे और मेरे नसीब एक ही जैसे हैं। ना गुल ने तुम्हारी कदर की और ना ही महरोज ने मेरी। दोनों ही एक जैसे निकले। नहीं बच्चा, ना तो आपके और मेरे नसीब एक जैसे और ना ही गुल और महरोज एक जैसे। महरोज आपसे बहुत मोहब्बत करता था, बस फर्क इतना है कि उसने आपकी जगह किसी और को दे दी। हाँ, गुल जितना भी बुरा, फर्क इतना है कि उसके दिल में आज भी हानिया का ही घर। तुम शायद सही कह रही हो।
महरोज और गुल एक जैसे नहीं हैं और ना ही हमारे नसीब एक जैसे। गुल ने तो हमेशा तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, इतना गलत किया, लेकिन तुम हमेशा उसका साथ देती रही, उसको राह रास्त पर लाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। और मैंने तो महरोज के साथ इतनी ज्यादतियां की कि सही होने के बावजूद मैं उनको हमेशा गलत साबित करती रही। मैं कमजोर थी, मगर मैंने हमेशा उनकी आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा रखना चाहा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कहानी का तीसरा किरदार भी पकड़ा गया, जवाद। मैंने आपको तो कभी धोखा नहीं दिया। जो भी केस बेरहम दुनिया से किया, आपसे तो सच्ची मोहब्बत की है मैंने। जिंदगी कभी नहीं रुकती परीसा, बस बढ़ती चली जाती है। हर रात का चांद हमें अगले दिन की उम्मीद दिलाकर सुला देता है।